हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग का पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब में स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर यानी बीपी। ब्लड प्रेशर क्या होता है टोटल जानेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा मेजरमेंट तक, कैसे मेजर किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है। ब्लड प्रेशर का टाइप भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। लिखा हुआ कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी, शॉर्ट में इसको बीपी बोला जाता है, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी। कि जो हमारा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है आर्टरी और वेन के माध्यम से, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगता है अपना अगेंस्ट आर्टरी वॉल। कब? जब वेन द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, जब हार्ट पंप करता है पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए, उस टाइम एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है हमारे आर्टरी वॉल पर। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइटल साइन यूज टू एसेस पर्सन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। और जितने भी इम्पोर्टेंट वाइटल साइन होते हैं, जिसमें पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज करने लगता है। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर स्टेटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के दौरान जितने ब्लड प्रेशर हैं, वो आर्टरी वॉल पर फोर्स लगाने लगते हैं एक्स्ट्रा। इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ द मर्करी। इसको मेजर किससे करते हैं? mmHg में करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। एग्जाम्पल जानेंगे। इसका नॉर्मल 120/80 इसका mmg होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 क्या हो गया? सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, और डायस्टोलिक 80 जो है 18 हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर: सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट में एसबीपी बोला जाता है। प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्टैक्ट एंड पंप ब्लड। देखिए, प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्टैक्ट ऑन द ब्लड, जब हमारे हार्ट जब कॉन्टैक्ट करता है, तब जो हार्ट कॉन्टैक्ट है तब ब्लड जो है प्रेशराइज होता है, यानी पंप होता है। प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्टैक्ट एंड पंप ब्लड, जब कॉन्टैक्ट करता है तो ब्लड को पंप करते हैं, यानी आगे भेजने का काम करता है। इसका नॉर्मल अराउंड 120 mmg होता है। ये हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स बिटवीन बीट्स, जब हमारे हार्ट से बीट करता है उसके दौरान जब रिलैक्स होता है, तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका नॉर्मल अराउंड 80 mmg होता है, 80 होता है। आप लोग समझ गए होंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगला देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू, देखेंगे कि कितना होता है, कैटेगरी और बीपी mmg एच में है। और नॉर्मल लेस देन बोले तो 120/80 होना चाहिए। एलिवेटेड अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जैसे 120 से 129 के बीच है, कम है, उसको थोड़ा सा बढ़ा हुआ कहेंगे, लेस देन एलिवेटेड। हाइपर टेंशन कब होता है? जब हमारा बीपी 120 से लेके, सॉरी 130 से लेके 139 के बीच में होता है, उसको हाइपर टेंशन बोलेंगे। हाइपर टेंशन स्टेज 1, हाइपर टेंशन स्टेज 1, 130 से लेकर 139 के बीच में, इसको हाइपर टेंशन स्टेज 1 बोलते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड है हाइपर टेंशन स्टेज 2, 140 से लेके 90 तक, सॉरी
140 से लेके 190 तक। हाइपोटेंशन कब हो गया? जब ब्लड प्रेशर नीचे गिरता है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल रेंज से भी नीचे आ जाता है, जैसे 90/60, ये हो गया हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर इसको बोला जाता है। हम लोग बीपी को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? देखिए, ये बीपी स्पेगनोमेनोमीटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो बीच में जो कांच का बना हुआ होता है जिसमें पारा मौजूद रहता है, उसको राइजर ट्यूब बोला जाता है। इसको मरकरी रिजर्वायर, जो इसमें मरकरी रहता है, जो हैंड में जो बांधते हैं फॉर आर्म के पास, उसको कफ बोला जाता है। और जो हम लोग उससे पंप करते हैं उसको रबर बल्ब, जिससे हम लोग रिलीज करते हैं। इनलेट वाल्व थोड़ा सा यहाँ होल रहता है, इसको रिलीज वाल्व कहते हैं, जिससे हम लोग रिलीज करते हैं, धीरे धीरे एयर को बाहर निकालते हैं। इक्विपमेंट में वही स्पेगनोमीटर होना चाहिए, मरकरी ट्यूब इसमें लगा हुआ होता है, एंड्रॉयड टाइप डिजिटल बीपी मशीन भी होता है, और स्टेथोस्कोप होना चाहिए। अगर हम लोग स्पेगनोमेनोमीटर से करते हैं तो इसमें स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ता है हम लोग को साउंड को सुनने के लिए। नहीं तो फिर अगर डिजिटल बीपी मशीन है तो फिर खुद ही वही बता देता है कितना है। अब इसका प्रोसीजर जानेंगे, प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, बीपी को मेजर करना है। तो पहला है मेक द पेशेंट सीट कंफर्टेबली, मतलब अच्छा से पेशेंट को सीट पर बैठा देना है। सेकेंड है कि वर्क द कप अराउंड द अपर आर्म, अपर आर्म में अच्छा से जो कफ है जो हम बताएं उसको अच्छा से उसको फिट कर लेना है। थर्ड है प्लेस स्टेथोस्कोप ओवर द ब्रेकियल आर्टरी, जो कि वाइटल फोसा होता है ब्रेकियल आर्टरी, वाइटल फोसा के पास अच्छा से स्टेथोस्कोप को अति करना है। इन्फ्लेट कफ, फोर्थ है इन्फ्लेट कफ, जो आपको हम बताए थे। उसके बाद है स्लोली रिलीज, इन्फ्लेट कप के पास आपको धीरे धीरे पंप करना है। फिफ्थ है कि स्लोली स्लोली फिर आपको रिलीज करना है एयर को। सिक्स है लिस्टन फॉर कॉटकॉप साउंड, आपको साउंड सुनाई देगा, इसको कॉटकॉप साउंड बोलते हैं, प्रोटोकॉप साउंड। सेवंथ है कि रिकॉर्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग, आपको सेवंथ स्टेज में क्या करता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेडी करना है कि कितना एमएफजी पर वो स्टार्ट किया साउंड देना और कितना पर लास्ट वो रुका, उसी को आपको रिकॉर्ड करना है। ये था कि एग्जांपल जैसे 120/80 एमएमजी, आपको 120 पर स्टार्ट हुआ और 80 पर जाकर रुका, यही हो गया 120 हो गया इसको सिस्टोलिक और 80 हो गया डायस्टोलिक। अब इसका फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर जानेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है। पहला एज, अगर एज आपको ज़्यादा हो गया है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते समय ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा बढ़ जाता है, आप स्ट्रेस लेते हैं उस टाइम में बढ़ जाता है। ओबेसिटी, अगर ज़्यादा मोटापा है। स्मोकिंग, डाइट सॉल्ट इंटेक, अगर आप खाना में ज़्यादातर नमक यूज करते हैं उस समय। स्लीप, अगर ज़्यादा आप स्लीप लेते हैं। हार्ट डिजीज, अगर कोई तरीके का हार्ट डिजीज है, माइक्रो इन्फेक्शन है, इस समय भी बीपी इंक्रीज हो जाता है। मेडिकेशन, अगर अधिकतर आप मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उस समय भी बीपी हाई होता है। ये हो गया प्रोसीजर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। अब जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन क्या होता है, और लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन क्या होता है, इसका कारण क्या है। तो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन मतलब है कि persistent इंक्रीज इन बीपी एवं नॉर्मल, नॉर्मल से ब्लड प्रेशर को ऊपर चल जाना, उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। आप लोग का नॉर्मल बताए थे कि कितना होता है, 120/80 होता है। इसका कारण क्या है बीपी को बढ़ना, तो एक्सेस साल्ट इन इनटेक, आप अपने खाना में ज़्यादातर नमक यूज करते हैं, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रेस, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा है। स्मोकिंग, आप अगर स्मोक करते हैं, या कोई किडनी डिजीज हो, उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। सिम्पटम आपको क्या देखने को मिलेगा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हेडेक, आपको थोड़ा थोड़ा माथा दर्द देखें, डिजनेस, ब्लड विजन, चेस्ट पेन, ये सब सिम्टम्स है। अगर आपको ब्लड विजन थोड़ा सा मतलब लगता है कि ब्लड विजन मतलब धुंधला टाइप पर दिखना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी डैमेज,
इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है आगे चल के, तो स्ट्रोक कर सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है या किडनी डैमेज हो सकता है। कि हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम और काउज बता दिए। सेकेंड है लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन क्या होता है? द बीपी बिलो 90 से 60 mmHg। अगर नॉर्मल बीपी से नीचे आ जाना उसको हम लोग हाइपोटेंशन बोला जाता है। इसका मेन सिम्टम क्या हो सकता है? तो वीकनेस, कमजोरी, डिजनेस, फैटिग, फटीग, थकावट। कारण क्या हो सकता है? द डिहाइड्रेशन, अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम है, डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस, ब्लड की कमी या हार्ट प्रॉब्लम, अगर कोई तरीके का हार्ट, ये कारण हो सकता है हाइपोटेंशन का। इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इंडिकेट हार्ट हेल्थ। अगर ब्लड प्रेशर आपको ठीक ठाक है तो आपका हार्ट बहुत ही अच्छा महसूस करेगा। डिटेक्ट हाइपरटेंशन अर्ली, प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ मॉनिटर और ट्रीटमेंट। आपको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा और हेल्थ मॉनिटर और ट्रीटमेंट। ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।